students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani from Silver Bells. Today we are going to start a new chapter, lesson number 14, parts of the sentence. So every sentence has two parts. हर एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. वो क्या है? फर्स्ट है द सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज द प्रेडिकेट. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हो सेंटेंस में, दैट इज सब्जेक्ट. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और जो बाकी का पार्ट होता है सेंटेंस का वो होता है प्रेडिकेट. ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. सी हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. हरी सैंग ए सॉन्ग. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हरी. किसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में? हरी के बारे में. हरी ने क्या किया? हरी ने गाना गाया. सो हरी इज द सब्जेक्ट एंड सैंग अ सॉन्ग इज प्रेडिकेट. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. किसकी बात हो रही है इसमें? स्टोरी की बात. स्टोरी है इंटरेस्टिंग. सो स्टोरी जो थी वो बहुत ही मजेदार थी. सो सब्जेक्ट क्या है इसमें? दिस स्टोरी. और प्रेडिकेट है इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ थर्ड इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, सच बोलना. वो ही सबसे बेस्ट होता है. सो ऑनेस्टी हियर इज द सब्जेक्ट एंड इज द बेस्ट पॉलिसी है प्रेडिकेट. बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क. सो कौन खेल रहा है पार्क में? बॉयज एंड गर्ल्स. यानी किसके बारे में बात हो रही है? बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात हो रही है. सो बॉयज एंड गर्ल्स आर द सब्जेक्ट एंड आर प्लेइंग इन द पार्क इज प्रेडिकेट. Our soldiers defeated the enemy. Enemy मतलब दुश्मन, है ना? किसने डिफीट किया दुश्मनों को? सोल्जर्स ने किया. यानी बात हो रही है सोल्जर्स की. सो आवर सोल्जर्स क्या है? सब्जेक्ट एंड डिफीटेड द एनिमी क्या है? प्रेडिकेट. अब नेक्स्ट है द प्रेडिकेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अब प्रेडिकेट जो होता है ना उसे भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. किस तरह? सी फर्स्ट वन इज द वर्ब एंड सेकेंड इज द कॉम्प्लीमेंट. प्रेडिकेट जो सेंटेंस पीछे का होता था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस था वो प्रेडिकेट था. तो उसमें भी टू टाइप्स का होता है, दैट इज वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट. टू पार्ट्स होते हैं प्रेडिकेट में, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट. अब वर्ब क्या है? वर्ब तो आपको पता है ना, जो एक्शन बताता है. वर्ब क्या है? जो एक्शन बताता है. और बाकी का जो सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा हो कोई भी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. राधा विल सिंग ए सॉन्ग. राधा गाना गाएगी. तो कौन गाना गाएगी? राधा. गाना क्या हो गया? एक्शन बताना, है ना? और गाना वो हो गया है कॉम्प्लीमेंट. सो राधा हो गई सब्जेक्ट, विल सिंग हो गया वर्ब, ए सॉन्ग हो गया कॉम्प्लीमेंट. नाउ द सेकेंड इज सेंटेंस इज ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. ओके, अब इसमें किसकी बात हो रही है? टेबल पे क्या पड़ा है? बुक. लाइंग यानी पड़ा है, दैट इज वर्ब की. वो वहां पे एक्शन बता रहा है कि वो बुक वहां पे पड़ी है. अब किस पे पड़ी है? दैट इज ऑन द टेबल. टेबल पे पड़ी है बुक. सो ए बुक इज सब्जेक्ट, इज लाइंग वर्ब, ऑन द टेबल कॉम्प्लीमेंट. दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क. अब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है. किसने काम खत्म किया है? उन्होंने. उन्होंने में क्या आया? दे, है ना? या दे खत्म कर दिया, है ना? यानी खत्म कर दिया, वो एक्शन दिखा रहा है. हैव फिनिश्ड क्या खत्म किया? काम खत्म किया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. सो दे सब्जेक्ट, हैव फिनिश्ड वर्ब एंड देयर वर्क इज कॉम्प्लीमेंट. बर्ड्स वर सिटिंग इन देयर नेस्ट. बर्ड्स कहाँ पे बैठे थे? अपने नेस्ट में. अच्छा, अब नेस्ट में कौन बैठा था? बर्ड्स. यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है जिसके बारे में बात हो रही है? दैट इज बर्ड्स. वर सिटिंग यानी बैठे थे, तो वो बैठना एक्शन हो गया, दैट इज वर्ब. कहाँ बैठे थे? इन देयर नेस्ट, यानी दैट इज कॉम्प्लीमेंट. बर्ड्स सब्जेक्ट है, वर सिटिंग वर्ब एंड इन देयर नेस्ट इज कॉम्प्लीमेंट. गुड स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स. ओके, टीचर्स का कहना कौन मानता है?
गुड स्टूडेंट्स, यानी बात हो रही है गुड स्टूडेंट्स की, तो सब्जेक्ट हो गया गुड स्टूडेंट्स। ओबे, ओबे यानी कहना मानना, है ना, तो ओबे हमको बताता है एक्शन की कहना मानना। सो ओबे इज वर्ब। नाउ कॉम्प्लीमेंट इज देयर टीचर्स, किसका कहना मानते हैं, टीचर्स का कहना। सो गुड स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, ओबे वर्ब एंड देयर टीचर्स हो गया कॉम्प्लीमेंट। Now on the next page it is given, this is the most common pattern in English. English का most common pattern क्या है, पहले होता है subject, then verb and then complement, that is S for subject, V for verb and C for complement. The part of the sentence other than the subject and the verb is called the complement. Complement क्या होता है, जिसमें subject और verb included नहीं होते, subject और वर्ब के अलावा जो चीज होती है पीछे सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। वंस अगेन, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो दूसरी चीज है सेंटेंस में, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, प्रेडिकेट दिया गया है और हमें सब्जेक्ट लगाना है। इस वाली एक्सरसाइज में हमें प्रेडिकेट दिया हुआ है सेंटेंस का और हमें सब्जेक्ट लगाना है। डैश आर फॉन्ड ऑफ टॉयज। टॉयज मतलब खिलौने। खिलौने किसे पसंद होते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं ना खिलौने। सो वी विल राइट हियर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ टॉयज। डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज किसने जीता, तो आई शैल राइट कि मैंने जीता है, आई वॉन द फर्स्ट प्राइज। डैश इज वाटरिंग द प्लांट्स। प्लांट्स में प्लांट्स को वाटर कौन करता है, पानी कौन देता है। सो आप लिख सकते हो माई फादर, माई अंकल, द गार्डनर, कुछ भी लिख सकते हो। सो हम यहाँ पर लिखते हैं द गार्डनर। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। डैश शैल प्ले द मैच। कौन खेलेगा मैच, तो मैच में तो बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं ना, प्लेयर्स, एम्पायर, एवरीथिंग, तो हम यहाँ पे लगाते हैं वी शैल प्ले द मैच। डैश हैव बॉट ए न्यू बुक। किसने न्यू बुक लाई, तो यहाँ पर क्योंकि हैव है तो हम यहाँ पे आई लगा देते हैं, आई हैव बॉट ए न्यू बुक। डैश वर फ्लाइंग इन द स्काई। स्काई में कौन उड़ता है, बर्ड्स उड़ते हैं ना स्काई में। सो वी शैल राइट हियर बर्ड्स। बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। डैश मैट मी ऑन द रोड। रोड पे मुझे कौन मिला, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, माई फ्रेंड मैट मी ऑन द रोड या माई अंकल मैट मी ऑन द रोड, तो यू कैन राइट इट हियर एनीथिंग। मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई अंकल, सॉरी ये कैपिटल हो गया, माई अंकल। डैश आर प्लेइंग इन द पार्क। कौन खेल रहा था पार्क में, सो वी कैन राइट हियर बॉयज। बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल प्रेडिकेट्स। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रेडिकेट्स दिए गए थे, आपने सब्जेक्ट लगाए। अब ये वाले क्वेश्चन में है कि सब्जेक्ट दिया गया है और आपको प्रेडिकेट लिखना है। द बॉयज, अब बॉयज क्या कर रहे थे, तो हम आगे वाले क्वेश्चन का सेम हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, ताकि आपको लर्न करने में इजी होगा। एंड ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन क्या कर रहा था, तो ओल्ड मैन इज वाटरिंग द प्लांट्स लिख सकते हो, ओल्ड मैन मैट मी ऑन द रोड लिख सकते हो। सो व्हाट वी विल राइट हियर, एन ओल्ड मैन हम यहाँ पे लिख देते हैं इज वाटरिंग द प्लांट्स। आवर टीचर, टीचर क्या करती है, टीचर हमको पढ़ाते हैं ना। सो व्हाट वी विल राइट, अ टीचर टीचेस अस इंग्लिश। हम ये इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। आवर टीचर टीचेस अस इंग्लिश, या आवर टीचर टीचेस अस गुड थिंग्स,
है ना, आवर टीचर टेल्स अस गुड स्टोरीज, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। माई फादर, अब माई फादर क्या लिखेंगे, माई फादर gave me a birthday gift. My father gave me a birthday gift. Some girls are dancing in the hall. कुछ गर्ल्स हॉल में डांस कर रहे हैं। ओके, अब आप ये सेंटेंसेस सेम भी लिख सकते हैं या आपको जो इच्छा हो वो भी लिख सकते हैं। सी, माई फादर हैज बॉट मी ए न्यू साइकिल, वैसा भी आप लिख सकते हो, है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पुट द सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें बताना है कि ये सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। नाउ लेट अस सी, द बॉय ब्रोक हिज स्लेट। अब आप बताओ इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। लड़के ने स्लेट तोड़ दी। इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। सो द बॉय क्या है, सब्जेक्ट। सी, आपको इसको आपकी नोटबुक में टेबल फॉर्म में लिखना है, पर मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ। मैं पीडीएफ जो भेजूंगी वो टेबल फॉर्म में होगा। अंडरस्टूड। ब्रोक क्या है, दैट इज वर्ब। हिज स्लेट, क्या तोड़ दिया उसने, स्लेट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। एस से सब्जेक्ट, वी से वर्ब और सी से कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। सी, यहां पर मैं हाईलाइट कर देती हूं ताकि आपको पता चले। नाउ यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, है ना, हमें। ये हो गया यू सब्जेक्ट। शुड ओबे हो गया वर्ब। ओबे यानी कहना मानना चाहिए, किसका, हमारे पेरेंट्स का, योर पेरेंट्स। सॉरी, यहाँ पे होगा कॉम्प्लीमेंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई गो फॉर ए वॉक डेली। तो अब इसमें क्या है, आई गो फॉर ए वॉक डेली मतलब मैं रोज वॉक करने जाता हूं। कौन जाता है वॉक करने, मैं हो गया आई, वो हो गया सब्जेक्ट। गो एक्शन बता रहा है, वो हो गया वर्ब। फॉर ए वॉक कहाँ जाते हैं, फॉर ए वॉक डेली, तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट इज शी स्पीक्स वेरी जेंटली। कौन जेंटली बात करती है, शी, तो शी हो गई हमारी सब्जेक्ट। स्पीक्स हो गया हमारा वर्ब। वेरी जेंटली हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड। नाउ मीशा इज लर्निंग हर लेसन, तो इसमें मीशा हो गई हमारा सब्जेक्ट। इज लर्निंग यानी कि वो पढ़ रही है ना, तो वो हो गया हमारा वर्ब, लर्निंग जो एक्शन बताता है। हर लेसन क्या पढ़ रही है वो, अपना लेसन, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस का कर्ता होता है। जैसे मतलब जो कोई भी सेंटेंस में कुछ भी कर रहा है, जिसके बारे में सेंटेंस कहा गया है, वो होता है सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है, एक्शन बताता है जो, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटेंस का वो है कॉम्प्लीमेंट। जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है सेंटेंस का वो है कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना आ जाए तो बाकी का रेस्ट जो होगा सेंटेंस में वो होगा कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड? ओके, I will send you the PDF. You have to write in your notebook in good handwriting. Till then, bye. Thank you.